हाय। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं ऑप्टिमाइजेशन की, वो जो है हमारी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क में थोड़ी सी कम काम करती हैं। एक जो बड़े कारण थे इस चीज के, एक तो ये थे ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स। भाई अपने मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, और आजकल तो देखिए बात हो रही है ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स तक पहुंचने की भी। तो इस केस में देखिए हमको जो हर्डल समझ में आया उस केस में वो था कंप्यूटेशनल बॉटलनेक। यानी कि हम इतनी ज्यादा कंप्यूटेशंस करेंगे तो हमारा जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लंबा होगा, हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए हम एक ऐसे एल्गोरिथम की बात करते हैं जो बहुत लाइट वेट है। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप है until convergence repeat. Now repeat what? आप क्या करेंगे? You'll figure out cost function, या जिसको हम एरर फंक्शन, या फिर जिसको हम कई बार लॉस भी बोलते हैं, तो हम उसको देखिए जे लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो आप कॉस्ट फंक्शन निकाल लीजिए बेसिकली, जिसको हम जे बोल रहे हैं, और जो है अपने पैरामीटर्स का फंक्शन। सो W से लेके WN तक ले लीजिए, एंड देन हम एक सिंबॉलिक के लिए बायस B भी ले लेते हैं। थर्ड स्टेप, अब आपने कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट कर लिया है, तो अब देखिए थर्ड स्टेप आपके है डू बैक प्रोपगेशन टू कंप्यूट ग्रेड J। और फाइनली चौथा स्टेप जो हमारा है वो ये है कि अपडेट। अपडेट आप कैसे करेंगे? ये जो आपका वेक्टर है, सारे के सारे वेरिएबल्स का जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें आप रख देंगे, आप उसको बेसिकली असाइन कर देंगे एक दूसरी वैल्यू। तो ये आपकी ओल्डर वैल्यूज हैं, इसमें आप असाइन कर देंगे अल्फा डेल जे बाय डेल डब्ल्यू आई। अब देखिए ये थोड़ा सा लिखने में हमारी प्रॉब्लम है, आप हम बेसिकली इन दोनों नोटेशंस को सेम कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे अब हम ग्रेड जे कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप एंड ग्रेडियंट डिसेंट, बस इतना सही है। लेकिन हम जैसे जैसे देखिए इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आगे चलेंगे, हम पाएंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट के काफी सारी वेरिएंट्स हैं, जो इन 4 में से आप किसी भी एक स्टेप पे कुछ चेंज कीजिए तो चेंज किया जा सकता है। अब इन कुछ टर्म्स के मतलब समझ लेते हैं। देखिए अंटिल कन्वर्जेंस, अंटिल कन्वर्जेंस का मतलब है बेसिकली जब तक आप जो भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो जब तक आप स्टॉप नहीं करते हैं, राइट। आमतौर पे देखिए आप डीप लर्निंग में इसमें लिखते हैं कि फॉर इपॉक 1 to 10, 1 to 100 या ऐसा कुछ। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं 100 पे जाके रुक जाऊंगा, तो अंटिल कन्वर्जेंस जो है ये बेसिकली यही कह रहा है कि आप कब रुक रहे हैं। नाइस थ्योरेटिकल वे में अंटिल कन्वर्जेंस का मतलब ये होगा कि जब हम अपडेट करना छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके ये है कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो सेम है। सेम है तो यानी कि आपके अब ये तो नॉन जीरो है, अल्फा तो आपके ग्रेटर देन जीरो है, ये तो आप पहले से ही मान के चल रहे हैं। और ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई, यानी कि अगर आपके ग्रेडियंट्स जीरो हैं, राइट, तो उस केस में आप भाई एल्गोरिथम, जब ग्रेडियंट्स आपके जीरो गए तो एल्गोरिथम अपने आप रुक जाएगा। अब आप देखिए आप एक कॉस्ट फंक्शन कैसे कंप्यूट करेंगे? ये आप ट्रेनिंग के दौरान, राइट, तो जब आप ट्रेनिंग के दौरान सारे के सारे जब आप इनपुट्स, आपके एग्जांपल्स जो हैं
उन पे आप कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, उन पे आप लॉस निकालेंगे। इसके लिए देखिए हम आपको पुराने जो हमारी डीप लर्निंग जो प्लेलिस्ट है उसके कुछ वीडियोस को रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें हमने फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात की है, बैकवर्ड प्रोपगेशन की भी बात देखिए हमने उसी प्लेलिस्ट में की है, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आखिर बैक प्रोपगेशन जो है वो कैसे किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि देखिए वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनमें हम हेसियन को यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि हेसियन कंप्यूट करना खुद ऑर्डर n स्क्वायर लेता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो अब ये देखिए ये एल्गोरिदम आखिर लाइट वेट कैसे है। पहली बात तो देखिए आप ये ग्रेड जे कंप्यूट कर रहे हैं, तो ग्रेड जे की देखिए जो आपके वेक्टर की जो साइज होने वाली है वो सिंपल del j by del w1 all the way until del j by del wn del j by del wb। तो यहां पे अगर आपके n पैरामीटर्स हैं तो आपने बस देखिए सिर्फ ये n क्वांटिटीज ही कंप्यूट की हैं। एक्चुअल में n+1 है b की वजह से, बट हम लिख रहे हैं n×1। अगर n लार्ज है तो n+1 और n जो है रफली सेम ही क्वांटिटीज हैं। तो अब ये देखिए ग्रेड जे आपने कंप्यूट कर लिया है। अगर आपके ग्रेडियंट्स 0 हो गए, राइट, ग्रेडियंट 0 होते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, तो क्रिटिकल पॉइंट पे देखिए ग्रेडियंट्स जहां पे 0 होते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या फिर सैडल पॉइंट्स हो सकते हैं। और डीप लर्निंग के केस में देखिए सैडल पॉइंट होना जरूरी नहीं है, आपके प्लेट्यूज भी हो सकते हैं। अब हम क्या मानते हैं, देखिए हम क्या सिंप्लीफिकेशन करते हैं डीप लर्निंग के केस में। तो अब देखिए जब ये ग्रेड 0 हो जाता है यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे, तो ग्रेडियंट डिसेंट के केस में देखिए हम ये मान लेते हैं कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे ग्रेडियंट 0 है, तो हम ये बस मान लेते हैं कि वो मिनिमा है, राइट। होने को वो सैडल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, होने को वो प्लेट्यूज भी हो सकते हैं। मैक्सिमा देखिए वो नहीं होगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज जो नेचर ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट है, राइट, वो उस केस में आपको अपहिल नहीं लेके जाएगा, वो आपको डाउनहिल लेके जाएगा, तो मैक्सिमा देखिए नहीं होगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि मिनिमा हो, सैडल पॉइंट हो, प्लेट्यू हो। अगर हमारे ग्रेड जे जो है, अगर हमारे ये क्वांटिटी इज आइडेंटिकली 0, राइट, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है मिनिमा रीच हो गया है। यहां पे अब हम रुक सकते हैं अंटिल कन्वर्जेंस वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई है तो अब देखिए हम अपडेट्स नहीं कर पाएंगे। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट जब हम चलाएंगे एक वेरिएबल पे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके कैरियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।